वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 23 मई से लेकर 3 जून 2024 तक की ताजा अपडेट, क्योंकि पिछले काफी समय से आपको क्लास नहीं दी थी। बीच में 28 और 29 मई को आपको क्लास दी थी, तो पूरे जितना भी लगभग 8 से 10 दिनों का है वो पूरा निचोड़ आज हम इस क्लास में कुछ फैक्ट के साथ कुछ सीधे क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अब लगातार वापस जुड़ जाइए। जो करंट अफेयर्स की क्लास इतने दिन कभी मिस हो रही थी, अब आपको कंटिन्यूज मिलती जाएगी। जो क्लासें आपको मिलनी है वो करंट अफेयर्स की मिलती जाएगी, और मंथली क्लास भी आज या कल में आपको मिल जाएगी। तो हम 23 मई से लेकर और 3 जून आज तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि पीछे वाले सारे क्वेश्चन हम अगले 1-2 दिनों में सारे के सारे कवर करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, जिसने भी चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान में किस जिले की राजीविका समूह द्वारा पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महिलाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है? राजस्थान में किस जिले के राजीविका समूह के द्वारा, यानी वहां की राजीविका समूह समय सहायता समूह ने अपना एक मॉडल जो तैयार किया था, जो अपने जिले के अंदर तैयार किया था, वो पश्चिमी अफ्रीकी देशों जैसे माली, सेनेगल जैसे देश हैं, वहां पे महिलाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो वह धौलपुर जिला, ये धौलपुर जिला हमारे राजस्थान का एकदम पूर्वी जिला है और बीहड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसी के राजीविका मॉडल को अपनाया गया है। तो मुख्य तथ्य, राजस्थान में धौलपुर जिले के राजीविका समूह द्वारा पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल व माली में महिलाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, हमारे जिले के मॉडल को वहां के लोगों ने अपनाया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया पर मतदान जागरूक रैंकिंग में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पे रहा है? देखो, पहले विधानसभा चुनाव हुए, अब लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। कल तक चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे। तो अभी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए, तो अप्रैल महीने के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई है। अभी मतदान करना है, तो उस मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोशल मीडिया पर मतदान जागरूक रैंकिंग में राज्य हमारा जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पे रहा है। तो हम पूरी डिटेल देखें, जैसे एक्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इनकी रैंकिंग में राजस्थान देश में पहले स्थान पे रहा है, और ये अप्रैल माह के अंदर ये रैंक जारी की गई है। इस प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान और झारखंड है वो दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पे रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नवाचार किए गए हैं। तो इन निर्वाचन आयोग ने एक अलग से रैंकिंग जारी की है, 11 नवाचार और भी कोई अलग अलग, मतलब मतदाताओं को कैसे भी आपको वोट डालने हैं, बच्चों के माध्यम से उनके माता पिताओं को लुभाया गया कैसे करके। तो हनुमानगढ़ और 12 जिले के जिला स्तरीय जो नवाचार है उनको भी शामिल किया गया। तो याद रखना, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो हमेशा केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसके वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और अभी आचार संहिता हट जाएगी और भर्तियों का पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा, और रीट है, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम है, वहां जिस भी एग्जाम के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान आती है उसके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज ऐप पे शिक्षा मनोविज्ञान सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। सभी टॉपिक करे हुए, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो ज्वाइन कर लेना, मात्र 100 रुपए इसका प्राइस रहेगा। पूरी की पूरी साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान मिलेगी। तो ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेज ऐप और इसका फायदा उठाना। और हर बार प्रश्न रिपीट वही वो आते हैं, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान का कोई वैज्ञानिक हो वगैरह हो, सब आपको इसके अंदर मिलेगा। तो डाउनलोड कर लेना प्रताप क्लासेज ऐप। 9 जून 2024 से राज मारवाड़ खेल महोत्सव की शुरुआत कहां से की जाएगी? 9 जून 2024 से राज मारवाड़ खेल महोत्सव की शुरुआत कहां से की जाएगी? तो इसका उत्तर आएगा मारवाड़ खेल महोत्सव जोधपुर से की जाएगी। कहां? जोधपुर। तो इस खेल महोत्सव की शुरुआत बड़ा बापजी नुक्कर लीग से 9 जून को होगी। शहर के 3 वेन्यू पर होने वाली इस लीग में प्रदेश के जाने माने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह अगस्त में रॉयल प्रिंसेज ऑफ मारवाड़ विमेन्स चैंपियनशिप और 30 सितंबर को युवराज शिवराज सिंह राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री आयोजित की जाएगी। इस खेल महोत्सव में
अन्य खेल भी शामिल करके मारवाड़ के खिलाड़ियों के खेल स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी मारवाड़ जो क्षेत्र है उसके लिए स्पेशल ये खेल महोत्सव है, तो इसका नाम रखा गया है राज मारवाड़ खेल महोत्सव और इसकी शुरुआत होने जा रही है 9 जून से, और 9 जून से इसकी शुरुआत कहां से? जोधपुर से। ठीक है। रचना हॉस्टल डायरी के लिए राम प्रसाद दादिच साहित्य सम्मान 2024 किसे दिया जाएगा? रचना है हॉस्टल डायरी, उसके लिए डॉक्टर राम प्रसाद दादिच साहित्य सम्मान 2024 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर शिप्रा नथानी को। किसको? डॉक्टर शिप्रा नथानी को हॉस्टल डायरी रचना के लिए राम प्रसाद दादिच साहित्य सम्मान दिया जाएगा, याद रखना। और रेखा शर्मा की कल परसों पुस्तक जो थी वो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विमोचित की। पुरुषोत्तम पल्लव की पुस्तक महासबरी का विमोचन हुआ था। प्यारी कुमारी चौहान कौन है? ये अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। मुख्य तथ्य तो अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद जोधपुर की ओर से 2024 का डॉक्टर राम प्रसाद दादिच साहित्य सम्मान डॉक्टर शिप्रा नथानी को उनकी रचना हॉस्टल डायरी पर दिया जाएगा। हाल ही में मिस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? जी बिल्कुल, आपने पहले पढ़ा था मिस राजस्थान 2023, पढ़ा था वैष्णवी शर्मा। अब आप पढ़ोगे मिस राजस्थान 2024, ये खिताब जीता हर्षिता बत्रा ने। किसने? हर्षिता बत्रा ने, जो अजमेर जिले की है, जीता। अब 2 नाम आपके सामने आने हैं, इसका जवाब कमेंट देना है। हर्षिता मारू का नाम सुना होगा और अंतिमा खत्री का नाम सुना होगा। बहुत बार जब पुरस्कारों की चर्चा आती है तो मैं इन दोनों के नाम लेता हूं। काफी दिनों से अपने कई दिन वापस बाद अपने जुड़े हैं, तो निश्चित थोड़ी बहुत सारे विद्यार्थी मुश्किल में होंगे और वापस रूटीन में आ जाइए। इन दोनों के जवाब भूलना नहीं है, क्योंकि करंट को भूल गए तो मारे जाओगे। करंट लगना ही जरूरी है। और अब हम रूटीन में चलेंगे। हर्षिता मारू को कौन सा पुरस्कार मिला और अंतिमा खत्री को कौन मिला, ये जवाब देना है। और मिस राजस्थान 2024 बनी हर्षिता बत्रा। तो मिस राजस्थान 2024 हर्षिता बत्रा अजमेर की है और मिस राजस्थान 2023 बनी थी वैष्णवी शर्मा। राजस्थान के जयपुर के अवलोकित सिंह का संबंध किस खेल से? ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो भी आपको क्लासें दी थी वहीं से रिपीट है। तो अवलोकित सिंह का संबंध है सक्वेश से। राजस्थान के जयपुर के अवलोकित सिंह, जिनका भारतीय सक्वेश टीम में सिलेक्शन हुआ है, वो सक्वेश के खिलाड़ी हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी संस्कार सारस्वत का संबंध किस खेल से है? तो संस्कार सारस्वत है, इनका संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कविता संग्रह वातुल वन का विमोचन किया, यह किसके द्वारा लिखित है? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कविता संग्रह वातुल वन का विमोचन किया, यह रेखा शर्मा के द्वारा लिखित है। अब ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, तो आज वीकली के हिसाब से हम कर रहे हैं इसका रिवीजन, और फिर कल से अपनी होगी रूटीन में क्लास लगातार होगी, आज भी है। और जो भी कोई प्रश्न रह गया उसको हम कवर करते जाएंगे। करंट अफेयर्स की टेंशन नाने क्लासेज की है, आपको बस पढ़ते रहना है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान में की गई गणना के अनुसार कितने गोडावन है? हमारा राज्य पक्षी गोडावन है, जो 1981 में घोषित हुआ था। लगातार विलुप्त होने के कगार पे है। लगातार प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि इसको बचाया जाए, इसकी नई नई प्रजाति है, इसके बच्चों को बचाया जाए, क्योंकि इस प्रकार के वातावरण में। तो वर्तमान में राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर जो जैसलमेर का हिस्सा आता है, वहां पे गणना की गई तो उसमें 64 गोडावन पाए गए हैं। कितने? 64। फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस कलाकार के द्वारा कालबेलिया डांस की प्रस्तुति दी गई? फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस कलाकार के द्वारा कालबेलिया डांस की प्रस्तुति दी गई? सोनू सपेरा। किसके द्वारा? सोनू सपेरा के द्वारा दी गई। और इसी कांस फिल्म फेस्टिवल में मांड गायिका बैतूल बेगम ने भी रिप्रेजेंट किया था। राजस्थान में वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वन बल का मुख्य किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान में वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स यानी वन बल का मुख्य नियुक्त किया गया है अरिजीत बनर्जी को। किसको? अरिजीत बनर्जी को नियुक्त किया गया है। संजय शर्मा हमारे राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री हैं और टी रविकांत राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष बने हैं। 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास कहां संपन्न हुआ? 20 अप्रैल से 22 मई 2024 तक
भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास कहां संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर आ जाएगा बीकानेर। कहां पे? बीकानेर। और बीकानेर के महाजन में आपको तीनों युद्धाभ्यास याद ही रखने हैं। धर्म गार्जियन भारत और जापान, साडा तनसेक भारत और सऊदी अरब, और जो तीसरा भारत और यूएई के बीच हुआ था डेजर्ट साइक्लोन। तीनों इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजस्थान की महिला सरपंच जिनका दिल्ली में होने वाले सी रिप्रेजेंट 2024 में चयन हुआ है, तो ये वहां सी रिप्रेजेंट 2024 में प्रतिनिधित्व किया है। महिला सरपंच पूरे भारत से 40 महिलाओं को चुना गया है, उसमें से प्यारी कुमारी चौहान है, मंडावर राजसमंद की सरपंच है, उनका रिप्रेजेंट। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच, अहीर लंबी गांव की सरपंच झुंझुनू से है, इन्हें यूएनओ के एक संगठन के अंदर प्रतिनिधित्व करने को मिला था। छगन बहन ये हमारे राजस्थान की पहली महिला सरपंच जो खिंचन की बनी थी। 43वीं राजस्थान जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? 43वीं राजस्थान जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो इसका उत्तर आ जाएगा उदयपुर के अंदर। राजस्थान आवासन मंडल प्रदेश में सजग ऐप के माध्यम से कितने 1 लाख पेड़ लगाएगा? वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? यानी राज्य आवासन मंडल जिसकी स्थापना 1970 को हुई थी, मुख्यालय जयपुर में है, ये पेड़ लगाएगा 1 लाख अपने जो क्षेत्र है वहां पे पेड़ लगाएगा, और इनकी सुरक्षा, संरक्षण और इनकी देखभाल और कितने लगे नहीं लगे क्या कहानी है, सजग ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके वर्तमान अध्यक्ष टी रविकांत है। कौन है? टी रविकांत। सुधांश पंत हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव है, गायत्री राठौड़ पर्यटन विभाग की मुख्य सचिव है, और राजेंद्र सिंह गुप्ता हमारे महाधिवक्ता है। ऑल इंडिया इंटर जोनल यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? ऑल इंडिया इंटर जोनल यूनिवर्सिटी अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन माधव विश्वविद्यालय सिरोही के अंदर किया गया। कहां पे? माधव विश्वविद्यालय सिरोही। आईपीएल 2024 के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स कर रही नाइट राइडर्स रही, और किसको हराया? सनराइजर हैदराबाद को। जबकि राजस्थान रॉयल्स हम जो हमारी टीम थी राजस्थान की, वो हारकर सेमीफाइनल में बाहर हुई थी। किससे हारी थी? सनराइजर हैदराबाद से। किस जिले को साइबर ठगी से मुक्त करने हेतु तो ऑपरेशन एंटीवायर अभियान चलाया गया? किस जिले को साइबर ठगी से, ये बड़ा खतरनाक मामला है, दिल्ली साइड है और दिल्ली के आसपास एनसीआर क्षेत्र में तो खूब ये पनप रहा है। साइबर ठगी अब सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसे लग रहा है साइबर ठगी से आर्थिक अपराध हो या किसी भी अपराध के मामले में साइबर ठगी होती है। तो मुक्त करने हेतु तो ऑपरेशन एंटीवायर अभियान चलाया गया। किसके द्वारा? भरतपुर जिले में चलाया गया। इससे पहले भरतपुर जिले में ऑपरेशन अरावली भी चलाया गया, ऑपरेशन निर्भय भी चलाया गया, कई चलाए गए हैं। और भरतपुर से ही संबंध आता है, हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं ना भजनलाल शर्मा जी, वो भी मुख्यमंत्री है, लेकिन हालांकि विधायक वो सांगानेर जयपुर से हैं, तो ये ध्यान रखना। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष करना है, किस योजना को शुरू किया गया है? मिशन कर्मयोगी। कौन सा मिशन है? कर्मयोगी। राजस्थान के अक्षय राज सिंह राठौड़ ने उज्बेकिस्तान में किस चैंपियनशिप में भाग लिया है? राजस्थान के अक्षय राज सिंह राठौड़ ने उज्बेकिस्तान में किस चैंपियनशिप में भाग लिया? तो वो हैंडबॉल में। किसमें? हैंडबॉल। याद रखना, आजकल खेल खिलाड़ी से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। राजस्थान के किस जिले में एक साथ 9 लाख से ज्यादा लोगों ने मतदान करने की शपथ लेने का रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज करवाया? राजस्थान के किस जिले में एक साथ 9 लाख से ज्यादा लोगों ने मतदान करने की शपथ लेने का रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज करवाया? तो ये उत्तर आएगा सीकर जिले में। कहां पे? सीकर। हाल ही में प्रदेश के किन जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? हाल ही में प्रदेश के किन जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? चंद्रपाल सिंह व हरिकेश मीणा। चंद्रपाल सिंह, हरिकेश मीणा। तो हमने देखो भाई 23 मई से लेकर और अब 3 जून तक का डाटा है, जितना भी है वो लगभग कवर कर लिया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो हम डेली की क्लास में उसको अपडेट करते रहेंगे। जैसे कल आरपीएससी का एक सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, उनका निधन हो गया। वो कब सदस्य बने, कब तक रहे, कब कार्यवाहक अध्यक्ष बने, कौन कौन कार्यवाहक अध्यक्ष बने, इसकी पूरी चर्चा कल की वीडियो में हम करेंगे। निरंतर नाना क्लासेस के साथ बने रहना। करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार संहिता हटने वाली है, भर्तियां खूब आने वाली है। बस आप मेहनत मत छोड़ना, निरंतरता रखना और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, निश्चित सफलता मिलेगी। आप नाना क्लासेज
शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लो, ताकि आपके पास एक तो इसकी पीडीएफ मिल जाती है, क्विज प्रश्न मिल जाते हैं इंडिया के, राजस्थान के वगैरह टॉपिक वाइज। अभी राजस्थान की पॉलिटिकल चल रही है, जैसे आज उच्च न्यायालय का शाम को टेस्ट होगा। तो एक तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लो। और अगर आप मेरे से किसी भी प्रकार की नानक क्लासेस से संबंधित कोई स्टडी रिलेटिव कोई समस्या है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके स्टडी रिलेटिव आप में से समस्या पूछ सकते हैं। जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। बाकी ऐप में टेस्ट सीरीज वगैरह सब चल रही है, आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और ये शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है। कोई भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, L1, 2, PTI, सीटेट हर एक एग्जाम के लिए आए हुए पर्सन के टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे मात्र 100 रुपए में। कहाँ? प्रताप क्लासेज में। आपको ज्वाइन करना होगा प्रताप क्लासेज ऐप, बड़ी शानदार। और मैं कहता हूं अगर शिक्षा मनोविज्ञान के लिए ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, इतना ही आपने पढ़ लिया ना, तो शिक्षा मनोविज्ञान के कहीं 10 प्रश्न आते हैं, कहीं 8 आते हैं, कहीं 5 आते हैं, 20, 60 से 70% आपके कवर हो जाएंगे। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए बार बार आपको एक टेस्ट लेने के बाद एक ही टेस्ट मत किया करो, कम से कम 4 से 5 बार एक बार टेस्ट किया करो। जैसे जैसे चलते फिरते जहां भी जितनी बार मेहनत करोगे, जितनी बार प्रयास करोगे, वो दिमाग में सेट होता जाएगा। तो बस निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।